अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम फातिमा अंसारी है। हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। पूछिए। सवाल यह है कि मैं लगभग 50 की होने वाली हूँ और हमने अब तक से देखा है पहले की अपेक्षा अब बीमारी ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे रिश्तेदार में भी, अड़ोस पड़ोस में भी, मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी गलत फहमी है या वाकई में बीमारी बढ़ रही है? यही हम जानना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे घर का नहीं है या हमारे घर का नहीं है, ये पूरे देश का यही हाल है और ज़्यादातर पूरी दुनिया का यही हाल है। जो विकसित देश हैं यानी एक अमीर देश हैं तो वहाँ पे थोड़ा कंट्रोल है, सफाई बात है और इसकी वजूहत बहुत सारा है। तो पहले एक मैं छोटी सी शायरी बोलकर उसके बाद मैं आपके सवाल का पूरा उत्तर दे दूँगा। और कुछ इस तरह से है कि चारों तरफ लुटेरे हैं, तुम कहाँ जाओगे। चारों तरफ लुटेरे हैं, तुम कहाँ जाओगे। प्यास लगी है तुम पानी पियोगे, प्यास लगी है तुम पानी पियोगे। नदी में तो मगरमच्छ बैठे हैं, तुम कहाँ जाओगे। चारों तरफ छोटे बड़े दलाल बैठे हैं, चारों तरफ छोटे बड़े दलाल बैठे हैं, तुम कहाँ जाओगे। जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ चले जाओ, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाओ, पर वहाँ तो इसके भी सरदार बैठे हैं, तुम कहाँ जाओगे। तो देखो, धर्म और मजहब का एक टकराव चला। धर्म कहा कि हम ऊंचे, विज्ञान कहा कि हम ऊंचे। तो सब ऊंचे हैं, छोटा तो कोई नहीं है। दुनिया में आप सोच रहे हो कि व्यापार होता था, बिजनेस होता था, इसको व्यापार कहते थे। आज व्यापार नहीं है, ये एकदम गलत फहमी है। कोई माने ना माने, हमसे सवाल है तो हम जवाब तो दे देंगे। आज हॉस्पिटल है, ये व्यापार नहीं है, ये एक लूट है। आज बिजनेस जो आप देख रहे हो सब एक लूट है। आज जो नौकरी किया जाता है, चाहे पुलिस की नौकरी हो, चाहे नेतागिरी हो, चाहे कोई भी डिपार्ट हो, स्कूल हो। मैं अपने किताब में इसका जिक्र भी विस्तार से दिया हूँ, इतना बड़ा मैं बता नहीं पाऊँगा। किताब में अपनी लिख दूंगा, मैं उसका पूरा मंथन के साथ जो है तो पूरा मैं तर्क के साथ जो है तो उत्तर दूंगा। ये एक व्यापार अब नहीं बचा है। अब जमाने में सब एक दूसरे को लूटने पे लगे हैं, लूटने पे लगे हैं। मेरे पास कई ऐसा प्रूफ है हॉस्पिटलों का जिसमें लोग जो है तो 2-3 लाख रुपए दलाली कर लेते हैं। जितने में उसका इलाज हो जाना चाहिए उतना तो दलाल खा लेते हैं। दलाल सिर्फ पुलिस थाने में नहीं है, दलाल सिर्फ कोर्ट कचहरी में नहीं है, दलाल सिर्फ पॉलिटिक में नहीं है, दलाल हर जगह दलाली। और ये दलाल नहीं, हरामखोर हैं। सही बात। दलाल भी नहीं कहना चाहिए इनको। दलाल कहते एक मीनिंग होता है, अगुआ भी कहते हैं, दलाल भी कहते हैं। एक दूसरे से कंप्रोमाइज़ करें उसको भी दलाल कहते हैं। ये दलाल भी नहीं, ये हरामखोर लुटेरे हैं, कायर हैं, जो आपसे आपके ज़मीर का, आपके बीमारी का भी सौदा करते हैं। आपके बीमारी का भी सौदा करते हैं। मर जाओगे तो आपके कफन का भी सौदा करेंगे, उसमें भी दलाली खाएंगे। इनको सिर्फ लूटने से मतलब है, आप के बीमार होने या ना होने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, रह गया सवाल मुझे बताना है कि बीमारी फैल क्यों रही है। हाँ, मेन मुद्दा यही है। फैल इसलिए रही है कि जिस विज्ञान के लोग वाहवाही करता है, मैं भी विज्ञान का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी का भी विरोधी नहीं हूँ, ना धर्म का विरोधी हूँ। तो विज्ञान ने इस देश को बर्बाद कर दिया। इस देश को नहीं, मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। उसका मैं अपनी किताब में जिक्र किया हूँ, बड़ा विस्तार से किया हूँ। जिसको तर्क चाहिए तो मेरे से बात कर सकता है, मैं तर्क दूंगा। पहले ज़माने में लोग ज़्यादातर नीम और बबूल के लकड़ी से खाना पकाते थे, जो कि क्योंकि इसमें कोई ख़ास फल नहीं देता है। आम वगैरह में फल देता है तो लोग जानबूझ के उस पेड़ को नहीं काटते हैं। तो ज़्यादातर बबूल है, नीम है, इसको काट देते थे और उससे से खाना पकाते थे। इससे बहुत सारे बैक्टीरिया, मच्छर वगैरह ऐसे जीव नष्ट हो जाते थे, जो लोग स्वस्थ रहते थे। पर्यावरण इतना प्रदूषित नहीं था। बाद में इन्होंने गैस लाया, पेट्रोल लाया, बम बारूद का परीक्षण किया, तमाम किया। अच्छा, उससे कहीं बड़ा आपका जो दो चीज़ है, एक फ्रिज है और एक है आपका एसी, 20% ऑक्सीजन को नष्ट करता है ये। अच्छा, इसका ये आनंद भी सब कोई नहीं ले पाएगा। कौन लेगा? जो पैसे वाले हैं, जो अमीर आदमी है, वो इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। आप मरो जी, उससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है। आपकी हिंदू रहो, मुसलमान रहो, कोई किसी का नहीं है। ये सब सबसे पहले भ्रम तो यही है कि मुसलमान तुम्हारा हमदर्द है, मुसलमान हो तो तुम्हारा मुसलमान कुछ कर देगा क्या? ये जगह चोर ये क्या करेंगे तुम्हारे लिए? क्या हिंदू तुम्हारा कुछ भला कर दे रहा है क्या?
कौन नहीं है मेरे संपर्क में? ईसाई नहीं है कि सिख नहीं है कि यहूदी नहीं है कि मुसलमान नहीं है, कौन नहीं है? सबसे मेरा बहुत दूर तक कांटेक्ट है। मैं देखा, मैं भी 60 साल का हो रहा हूँ, मैं बचपन से आज तक मैं देखा ये दुनिया कितनी बड़ी मक्कार है। तो ये बीमारी की एक बहुत बड़ी वजह है कि बीमारी फैलाई गई, बीमारी को फैलाया गया। अब दवा, बीमारी से पहले आप उसको दवा बना रहे हैं। जितने भी आदमी जिंदा हैं, एक तो मैं अकेला थोड़ा नहीं हूँ, कोई भी 60-70 साल का जिंदा है, 80 साल का जिंदा है, उससे पूछ ले अगर मेरी बात गलत हो तो। जब आपने टूथब्रश लाया, पहले लोग नीम से दतवन करते थे, इस टाइप से दतवन करते थे। आज भी विज्ञान में पढ़ो, मेडिकल साइंस में पढ़ो, नीम जो है तो दांत के लिए काफ़ी लाभदायक है, वो बैक्टीरिया को मारता है, कीड़े मकोड़े मारता है। पहले इतना दांत नहीं खराब था, फिर ये लाया कोलगेट ले आओ, ब्रश ले आओ, ये सब लाए, दांत खराब होने लगा। ओ आपका ये लकड़ी से दांत खराब होता है, कोयले से दांत खराब होता है। पहले एक और तरीका था कि बड़े बुजुर्ग लोग जो बता देते थे कि भाई थोड़ा सा नमक है सरसों का तेल है, इससे दांत मांज लो, उससे बेनिफिट होता है, 100% होता है। मगर नहीं, विज्ञान के नज़र में, मेडिकल साइंस के नज़र में वो सब बकवास है, वो सब बकवास है। ब्रश करना, आज के डेट में सिर्फ ये बीमारी नहीं, आपका दांत भी लगभग मैं देखा हूँ जहाँ तक मेरे संपर्क में है कि 90% लोग का दांतें खराब रहता है, खोला रहता है, किसी का टूट जाता है, पानी मारता है, तकलीफ होता है, कड़ा चीज़ नहीं खा पाते। दूसरी चीज़ फिर देख ले, आँख, आज आँख कितना खराब है लोगों का। छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगा हुआ है, बड़े के तो बातें छोड़ दो। पहले मैं देखा, मेरी अम्मी जो है तो खुद 102 साल में मरी हैं, उनको चश्मा जब पहला चश्मा लगा तो 80 साल की उम्र में लगा। उसके पहले वो चश्मा नहीं लगाती थी, जो कि पढ़ने की बहुत शौकीन थी, वो काफ़ी पढ़ती थी, उनका रोज़ का काम था पढ़ना, उनका ये शौक़ था। 80 साल में लगा। आज तो हम लोग को दिखता ही नहीं है, जिससे लग रहा है कि आने वाले दिन में इंसान 10, 15, 20 साल में ही सबको चश्मा लग जाएगा क्या। तो हमें दिया क्या विज्ञान ने? आज स्कूल देख लो, पहले तो बहुत अच्छा एक फोकस दिखाते हो, एक खूबसूरती, एक गुलदस्ता के जैसा मेरे सामने एक पैकेज लेकर आते हो कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। आज हॉस्पिटल अच्छा है, दिखाया तो बहुत अच्छा गया था, उसी हॉस्पिटल को अच्छा दिखाते जाते ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा कर लिया था। वो भी यही दिखाया था कि मैं दवा बनाऊंगा, आपका सेवा करूंगा, लोगों की बीमारी दूर करूंगा। किया बीमारी दूर, कितने आदमी को दुनिया से ही दूर कर दिया। इसी तरह से आज है, स्कूल है, जाके देख ले, क्या वो बिजनेस है कि विद्या का घर है? कोई विद्या का घर नहीं है। जितना क्राइम स्कूल में होता है, बड़े स्कूल हो छोटा स्कूल हो, सभी में होता है। छोटा है तो छोटा होता है, बड़ा होता है बड़ा होता है। वहाँ पे दलाल, हरामखोर, ड्रग्स वगैरह क्या नहीं बिकता, क्या नहीं होता है। जेल से बदतर स्कूल। अब मैं स्कूल के बारे में बोलूँगा तो लोग कहेगा स्कूल का। मैं विद्या का, पढ़ाई का विरोध नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई के तो मैं ही शौकीन हूँ, मैं पढ़ाई का कैसे बुरा बोल दूँ। मगर मैं बिजनेस बोल रहा हूँ कि बिजनेस ये एक व्यापार बन गया है सभी का। आपको बीमारी से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। आप जियो, मरो या मत मरो, आप क्या चीज़ के बीमार हो, हॉस्पिटल में जाओगे 100 चेकअप आपका हो जाएगा। आप तकलीफ सुनाते रहोगे, डॉक्टर साहब मुझे यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, वो सुनाते रहो, बोलते रहो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर कान में दर्द है तो पेट का एक्सरे हो जाएगा, इस टाइप से। क्योंकि उनका एक टारगेट है कि आप आए तो कितना पैसा आपसे लूट लेना है, कितना पैसा हमें लूट लेना है। ये नहीं कि कौन सा दवा देना है, दवा कोई से भी दे देंगे, फ़ायदा करे ना करे। अब कर का लोगे, हमारे पर मुकदमा कर दोगे क्या? कर का लोगे? तो इस तरह से बीमारी को फैलाया गया, पर्यावरण को प्रदूषित किया गया, और लोग समझने वाले हैं नहीं। और लोग जब समझेंगे नहीं तो मैं समझा के करूँगा भी क्या। लोग समझने वाले नहीं हैं, उनको समझ में आता नहीं है। बहुत कारण है बीमारी फैलने का, और आगे तो कोई ये भी स्वस्थ नहीं रहेगा। जिस तरह से दुनिया चल रही है उस तरह से दुनिया एक जहर बन चुकी है। जुबान से भी जहर बन चुकी है, वातावरण से भी बन चुकी है, और धर्म के नाम पे अंधे भी हो चुके हैं। जो कि धर्म एक चीज़ ज़रूर था, थोड़ा इसमें झूठ है, झपेट है, एक अलग बात है, मगर धर्म फिर भी प्यार सिखाता है। और विज्ञान आपको दौलत कमाना सिखाता है, यानी लूटो, जैसे भी लूट सको लूटो। आपको दौलत, माँ बाप कोई चीज़ नहीं होता। धर्म कहता है कि माँ बाप बहुत बड़ी चीज़ होती है, भाई बहन बहुत बड़ी चीज़ होती है, प्यार मोहब्बत भले थोड़ा बहुत झूठ है सभी धर्म में है। मैं किसी भी धर्म को बुरा नहीं मानता, धर्म को मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि उसमें एक प्रेम की भाव है। उसकी सबसे अच्छी चीज़ है कि वो एक प्रेम तो सिखाता है, एक माँ बाप का एक रिश्ते का मतलब तो समझाता है। विज्ञान इस चीज़ को नहीं बताता है। मैं विज्ञान विरोधी नहीं, मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि मैं विज्ञान का विरोधी नहीं हूँ। विज्ञान कोई खुदा नहीं है, विज्ञान कोई इतना बड़ा भी नहीं है, विज्ञान एक मैं भी हूँ। क्या होता है विज्ञान?
मैं भी बहुत कुछ बना सकता हूँ, बहुत चीज़ का आविष्कार कर सकता हूँ, नहीं किया एक अलग बात है। हम छोटे मोटे लोग हैं, गरीबी में उतना बढ़िया पढ़ नहीं सके, उतना आगे तक जा नहीं सके, बहुत चीज़ का आविष्कार कर सकता हूँ, करने की कुव्वत रखता हूँ। तो विज्ञान तो मैं भी हूँ, तो क्या मैं पूरी धरती का मालिक बन जाऊँ क्या? आज तुमने दुनिया को कैप्चर कर रखा, अपने मुट्ठी में कब्जा कर रखा है, इंसान को मजबूर कर दिया है। हर जगह एक तरफा पैसे को लूट लिया जा रहा है, लूट लिया जा रहा है, उसमें जरा भी इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। जहाँ इंसानियत नहीं बची वहाँ ये दुनिया भी बेकार है, ये दुनिया के लोग भी बेकार है, ये किताब भी बेकार है, ये लोग भी बेकार है, सब कुछ बेकार। जब इंसानियत नहीं है तो फिर हम दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं है। मर जाए क्या मतलब है? तो बीमारी का मैं यही उत्तर दूंगा कि बीमारी फैलाया गया बहुत। अब बहुत सारे कारण भी है, जैसे मैं बताया ना कि फ्रिज और ये आपका एसी इस वातावरण को, पर्यावरण को नष्ट करने में बहुत बड़ा योगदान इसका है। तो ये तो हम तो सुने कि ये सब्जी हो गई, गोश्त हो गया, कुछ भी ये भी मतलब एकदम शुद्ध नहीं है कोई भी सब्जी, तो सही बात हाँ, है? ये बात भी आपका सही है कि इसका कि भी दाल अच्छा है, सवाल चावल है। कि जो हमें ओरिजिनल यानी कि मिलता था गेहूँ, चावल, सब्जी वगैरह, वो अब नहीं मिलता है। अब उसमें भी क्या है कि देखो, शहर वाले को लगता है कि देहात अच्छा है, देहात वाले को लगता है कि शहर अच्छा है, मगर वास्तव में अच्छा क्या है? अच्छा वही है जहाँ पे आप अच्छे से रह सको, जहाँ से आप स्वस्थ रह सको, वही अच्छा है। ना शहर अच्छा है, ना देहात अच्छा है, जहाँ आप अच्छे हो वही अच्छा है। आप दूर चले गए कमाने समाने, क्या करोगे कमा कर? जब आप ही नहीं रहोगे, आपका स्वस्थ नहीं रहेगा, आपका खुद नहीं रहेगा, तो क्या करोगे कमा कर? क्या मतलब था? तो जो डॉक्टर बता रहा है वो पहले ही से आपकी विधि थी। आप गांव में रहते थे, अच्छा खाते थे, अच्छा पीते थे, आराम से प्यार मोहब्बत से रहते थे लोग। कबड्डी वगैरह, कजरी वगैरह, गीत वगैरह गाते थे। हम लोग भी देहात के रहने वाले हैं, तो देहात का माहौल है, हमें तो वही आज तक भी पसंद है कि वही अच्छा है। शुद्ध खाते थे हम लोग, मतलब अब की सब्जी शुद्ध नहीं है, कुछ भी कहने का शुद्ध मतलब नहीं शुद्ध है, नहीं है, कुछ भी शुद्ध नहीं है। आपको तेल में ये मिलावट, जबरदस्ती उगाया गया है। दूध में मिलावट, क्या ऐसी चीज़ है जो कि मिलावट नहीं है? उसको जांच कौन करेगा? ये तो सरकार की जिम्मेदारी होती है। आम पब्लिक का गया है एक पैकेट दूध लेने, तो बैठ के वहाँ जांच करेगा क्या? क्या चीज़ का जांच कर लोगे? कितना जांच कर लोगे? ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी आती है कि क्या चीज़ का जांच करे। अगर सरकार चाहेगी तो करेगी, नहीं तो सरकार को क्या है, सरकार चाहेगी तो अपना शुद्ध मगर खा ये लेगी। बीमारी को दूर करने का कोई जरिया नहीं है कोई कि जरिया बीमारी दूर हो जाए। नहीं, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बढ़ना भी है, और कुछ तुम्हारा उसका कोई विकल्प भी नहीं है, उसका कोई विकल्प नहीं ऐसा है। कोई विकल्प हम क्या खाए जो बीमार कम पड़े? देखो, उसमें कुछ बर्ताव कर सका जाता है कि जैसे कि ये बॉयलर सालर मुर्गी मुर्गा है, तो ये तो नहीं खाना चाहिए। आज का अंडा भी बहुत अच्छा नहीं है, वो अंडा खाने बताएंगे, डॉक्टर बताएंगे, ये बताएंगे, कुछ उससे फ़ायदा वायदा नहीं है। आपका पेट का गैस्ट्रिक ज़्यादा रहेगा। आप ज़्यादातर हरी सब्जी, कोई भी सब्जी हो, ज़्यादातर उसको ताज़ा होना बहुत ज़रूरी है। हम कहें ना कि फ्रिज बहुत बड़ा घातक है, फ्रिज में रख के आपको पता नहीं हफ्ते भर का बेच दे रहे हैं, 4 दिन का बेच दे। सब्जी का मतलब है कि आज कटा आज ही खाना चाहिए, आज ही कटा आज ही खाना चाहिए, कल भी नहीं खाना चाहिए, आज ही खाना चाहिए। आपको कितने दिन का पुराना मिल रहा है, कितने दिन का रखा हुआ मिल रहा है, आपको कुछ नहीं मालूम है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कोई भी है, इसमें कोई जाति या कोई धर्म का मैटर नहीं है, ये सब तो सोचना भी नहीं चाहिए। महीने में कम से कम आपको एक दिन किसी भी, अगर हफ्ते में कर लो तो और भी अच्छा है, कम से कम आपको एक 15 घंटा का, जिसे व्रत भी बोलते हैं, व्रती बोलते हैं, और मुसलमान में रोज़ा बोलते हैं, यानी भूखे रहना है। एक 15 घंटा कंटिन्यू आपको ना तो पानी पीना है, कुछ भी नहीं खाना है। इससे क्या होगा कि आपका जो जराइम बैक्टीरिया है, जो जहरीला टाइप का बैक्टीरिया होता है, जो हमारे शरीर को नष्ट करता है, जो हमारे लिए बेनिफिट वाला भी बैक्टीरिया होता है, नष्ट करने वाला बैक्टीरिया होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो महीने में भी तो कम से कम अनिवार्य समझ लो कि करना चाहिए कि आप एक दिन आप 15 घंटा कुछ मत खाओ, मत कुछ पियो। इससे आपका थोड़ा सा पेट वगैरह थोड़ा ज़्यादा, पेट में चर्बी नहीं आएगा, आपका गैस्ट्रिक का पेट का प्रॉब्लम आजकल लोग को भी ज़्यादा होता है, तो इससे आप बचे रहोगे। और इसके पास, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है कि मैं बीमारी का वजह बता दूं, क्योंकि पूरी दुनिया इसी में लपटी हुई है, तो हम अकेले उसका क्या विकल्प जो है, तो विकल्प बहुत भारी है, वो हो नहीं पाएगा। मैं जानता हूं कि हो नहीं पाएगा। तो उम्मीद है कि सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैं बहुत बड़ा वीडियो बना के फिर क्या करूँगा। नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा सवाल होगा तो पूछिएगा, मैं जवाब दे दूँगा। ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।